पिछली एक्सरसाइज में हमने जब भी कोई भी मोनोमियल या बाइनोमियल दिया गया था उसकी मल्टीप्लाई हमने की थी। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे कि मान लीजिए यदि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, आसान तरीका है, मल्टीप्लाई की तरह ही डिवाइड है, बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। रटने की कोशिश ना करें, बिल्कुल माइंड से दिमाग का प्रयोग करके समझने का प्रयास करें। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है वही है, डिवाइड करना बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ही आसान है, देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आप ईमानदारी से जो कीजिएगा, कभी भी आपकी कॉपी स्कूल में मंगवाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ऑन डिवाइडिंग 3, देखिएगा 3x की पावर 3 और y को डिवाइड करना है किससे, √3xy स्क्वायर से। कैसे करेंगे, 3x का क्यूब y बटे में √3xy स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ 3 को कैसे लिखेंगे बेटे, दिमाग पे सोचिए, सेम है, रूट का फर्क है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, x का क्यूब y नीचे क्या है √3xy स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि √3 क्या होता है, देखो 3 हमेशा क्या होता है √3 गुना √3। क्यों, क्योंकि √3 और √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर। हमने सीखा है बेस से मल्टी पावर ऐड हो जाती है, यहाँ भी एक 2 की 2 से रूट खत्म हो जाता है मतलब 3, तो 3 को √3 अगर 2 है तो √2 लिख सकते हैं, अगर 5 है तो √5 कहने का मतलब अगर रूट में है सेम नंबर वही है तो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा √3 से √3 कैंसिल। अब देखो यहाँ एक पावर यहाँ 3, तो पावर 3 एक चली गई तो कितने बच गई 2। अब यहाँ पावर 2 पावर में से एक पावर तक कट गई, और जो एक पावर नीचे है ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा √3, अगर ये ऑप्शन में है ठीक है, नहीं तो √3/y दे रखा तो भी ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास है, देखिएगा हमारे पास एक x स्क्वायर भी बचा हुआ है क्योंकि एक पावर गई थी, तो x स्क्वायर √3x² ये देखिए। ठीक है, अगला ऑन डिवाइडिंग बाई 9abc, देखिएगा -3a का क्यूब bc का क्यूब डिवाइड 9abc। देखिए -3ab a का क्यूब bc का क्यूब है, तो 3 बन जाए 3 3 जा 9, a से एक पावर कैंसिल 2 बच गई, b से b यहाँ भी 2, कहने का मतलब ऊपर बच गया अपने पास a स्क्वायर c स्क्वायर और नीचे बच गया 3। देखिएगा क्या कही ऑप्शन है, a स्क्वायर c स्क्वायर 3 यही है। ठीक है, 3 को 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में। अगला देखिएगा, अगला है डिवाइड करना है, तो इसमें से मैं आपको 2 या 3 पार्ट समझाऊंगा, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। देखिएगा हमारे पास है क्वेश्चन है, हमारे पास पहला ही करवा देता हूँ एक, तो मैं दूसरे में पहला पार्ट हमारे पास 6x की पावर 3 y की स्क्वायर z स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर y z। देखिए डिवाइड करना है तो 6x की पावर 3 y स्क्वायर z स्क्वायर को किससे 3x स्क्वायर y z से, तो x स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, एक बच गई यहाँ पे, तो y से 2 थी ऊपर जाके एक कम हो गई, एक बच गई, नीचे एक थी ऊपर से एक कट जाएगी तो एक बच जाएगी, तो ऊपर बच गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो आ गया 2xy z। ठीक है, अगला देखिएगा मैं आप समझा देता हूँ आपको पार्ट नंबर तीसरा अपने पास है 24a का क्यूब b का क्यूब बाई -8ab। तो देखो इसको लिखेंगे 24a का क्यूब b का क्यूब -8ab से करते हैं, 8 3 24, तो ये आ गया, और यहाँ से 2 बच गई, यहाँ से 3 में से गई तो 2 बच गई, तो ऊपर आ गया 3a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन नीचे -1 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अगला देखिएगा मैं एक पार्ट और समझा लेता हूँ आपको, ये समझा देता हूँ लास्ट पार्ट, बड़ा पार्ट है ना, यही समझा देता हूँ। देखिएगा लास्ट का जो पार्ट अपने पास है वो माइनस का 72 a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 8 डिवाइड बाई -9a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 3। देखिए इसको कैसे करेंगे, -72, ठीक है, a की पावर 4 b की पावर 5 c की पावर 8 डिवाइड -9a स्क्वायर b स्क्वायर c की पावर 3 कैंसिल, 9 8 जा 72, a स्क्वायर 2 पावर चली गई, b स्क्वायर 2 पावर चली गई तो 3, क्यूब गई तो 3 गई तो कितने बच गई 5, तो ये कितना बच गया अपने पास 8,
ए की पावर 2 बच रही है, बी की पावर 3 बच रही है, सी की पावर 5 बच रही है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे में 2 हैं, मैं आपको एक पार्ट समझाता हूँ, पार्ट नंबर दूसरा समझाता हूँ। चलो देखिए, यही मुश्किल लगा मेरे को, जो आपको नहीं आ सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4x वाई। अब डिवाइड करना देखिए कैसे लिखेंगे। 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर 4x वाई प्लस अलग अलग के नीचे लिख लेंगे, या यूं कहें कि बस पहले सभी के नीचे लिख लो। 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4x वाई। कैसे लिखेंगे? 4x की पावर 3 वाई स्क्वायर अलग अलग के नीचे, ठीक है। ये होगा 4x वाई प्लस 16x स्क्वायर वाई अपॉन में क्या आ गया 4x वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4x वाई। काट दीजिए, 4 से 4, 1 से 1 पावर गई 2 बच गई, यहाँ 1 पावर कैंसिल 1, तो यहाँ तो बच गया एक्स वाई प्लस 4 4 जो 16, यहाँ 1 पावर गई 1 बच गया, वाई से वाई, इसका मतलब यहाँ बच गया 4x प्लस 4 2 जो 8, एक्स से एक्स, वाई से 1 पावर कैंसिल, तो इसका मतलब क्या बच गया 2y। ठीक है, समझ में आ गया। पहला पार्ट ऐसे ही करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। 4 के में बेटे मैं आपको 3 के पार्ट समझाऊंगा। एक तो पार्ट पहला से पार्ट नंबर दूसरा समझा देता हूँ। ये जो पार्ट है बिल्कुल सेम इसी वालों की तरह है, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें है 4z का क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस z बाई माइनस 1/2z। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 4z का क्यूब प्लस 6z स्क्वायर माइनस z, कंप्लीट के नीचे माइनस 1/2z लिख दिया। अब देखिए कि अलग अलग के नीचे 4z का क्यूब डिवाइड बाई माइनस 1/2z प्लस 6z स्क्वायर के नीचे क्या है माइनस 1/2z प्लस माइनस z के नीचे क्या है, माइनस z के नीचे भाई प्लस नहीं है तो एक ही बात है, ठीक है। या तो प्लस लगाओ माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस लगाते हो तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा, तो माइनस 1/2z। अब माइनस 1/2 फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन अब पलट जाती है। 4z का क्यूब, z तो नीचे ही रह जाएगा, माइनस 1/2 का हो जाएगा माइनस 2/1, पलट गया 1/2 प्लस 6z स्क्वायर, ठीक है। अब z तो नीचे, माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा माइनस 2/1 माइनस z बटे में z तो है, माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1। एक ही बात है, माइनस का ऊपर लगाओ चाहे नीचे। अब देखो z से 2 बच गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8z स्क्वायर प्लस z से कैंसिल तो 6z 6 2 जा 12 माइनस का 12z माइनस z से z कैंसिल किया गया माइनस का 2 माइनस 2 है भाई। अब देखो माइनस 8z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12z प्लस का 2, ठीक है। अगला देखिएगा, अब मैं समझाता हूँ पार्ट नंबर तीसरा भी ऐसा ही है। ये आपको खुद करके देखना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊंगा और समझाऊंगा भी। अब एक और समझा देता हूँ मैं, पार्ट नंबर 5 का देखिएगा। पार्ट नंबर जो 5 का है वो है 10x का क्यूब पी स्क्वायर माइनस 15x पी की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर पी की पावर 7 डिवाइड करना है 5x पी स्क्वायर से। अलग अलग के नीचे लिखेंगे 10x की पावर 3 पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5x पी स्क्वायर प्लस माइनस 15x पी की पावर 5 से 5x पी स्क्वायर। मैंने क्या किया, माइनस को ऊपर लेकर के प्लस लगा दिया यहाँ, ठीक है। प्लस 5x स्क्वायर पी 7 बटे 5x पी स्क्वायर। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x से 2 पावर कैंसिल x स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 मीन्स माइनस 3 पी स्क्वायर से x कैंसिल, पी स्क्वायर 2 पावर से 2 चली गई 3 बच गई, तो यहाँ बच गया 3 पी की पावर 3 प्लस 5 की 5, 1 पावर कैंसिल 2 गई तो 5, कहने का मतलब x पी की पावर 5, ठीक है। अगर कोई पावर में कैंसिल में कोई मिस्टेक हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पावर इतनी होती है, आप आंसर को मैच करते रहना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज जिसमें प्रोडक्ट है आइडेंटिटी का, और आइडेंटिटी है वो आपको याद करनी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट कर ले। 3 आइडेंटिटियाँ होती हैं मेनली अपने पास 8वीं क्लास तक।
एक होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, एक होता है x माइनस वाई का स्क्वायर, और एक होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, जो हमने सीखा था, इसको हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्क इतना, यहाँ माइनस का y है तो माइनस का 2xy, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम होते हैं। और जब बीच में दोनों एक जैसे साइन का चेंज हो तो वो होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीनों आइडेंटिटी आप याद कर लेना। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी का भी लिखते हैं, और a माइनस बी और a प्लस बी, तभी एक्स वाई ए और बी आ जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे जब कोई भी दे रखा होगा तो हम उसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा 5.3 में। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास है 58, और a माइनस बी है अपने पास 4। तो ये बताइए ए बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी इसने, ए बी की। तो देखो a माइनस बी है, a माइनस बी कितना है 4, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि जब भी कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, जोड़ करें, सब जो भी, तो दोनों तरफ करना पड़ता है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो x माइनस वाई, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है ना, तो 2a और b x और y की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 58, माइनस 2ab बराबर 16, माइनस 2ab कितना होगा 16, प्लस का 58 किसका होगा, माइनस का। तो अपने पास होगा माइनस 2ab बराबर 8 में से 6 गया 2, 5 में से गया 4, लेकिन माइनस का तो माइनस, ए बी कितना होगा माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 2, आगे नीचे 2 से का 21, तो ए बी की वैल्यू आ गई 21। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अगला है पार्ट नंबर दूसरा जो पार्ट है वो है अपने पास 537 का स्क्वायर माइनस 536 का स्क्वायर। अब देखो एक आइडेंटिटी थी अपने पास, मैंने बताया था a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको मैंने लिखवाया है x प्लस वाई और x माइनस वाई, वो होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको अगर आप x मानो, इसको y मानो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। तो क्या होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, तो 537 प्लस 536 और 537 माइनस 536 बना दी आइडेंटिटी। तो इन दोनों को जोड़ा तो 7 और 6 13, 3 और 3 6 और 1 7, 1073 1, तो 1073। ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन है सी का। ठीक है, अगला देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसका मतलब क्या आएगा वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर 1/4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1/2 ये मिलेगा हमें 1/2 वाई मिलेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 1/2 वाई। अगला a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा माइनस 2ab, प्लस का है तो क्या आएगा माइनस 2ab। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अगला है a प्लस 2b। अब बताओ a प्लस 2b और ये कब आएगा, देखो a प्लस 2b और a प्लस 2b, इसका मतलब ये किसका है a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, क्योंकि a का स्क्वायर होगा और ये b का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2b का स्क्वायर होता है। अब बीच में मतलब 2 a की वैल्यू a और b की वैल्यू 2b, तो ये वही आइडेंटिटी बन जाती है जो इन दोनों का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है अपने पास 7x माइनस 2y का स्क्वायर। देखिए अब ये आइडेंटिटी है, इसको a मानो, इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होती थी, तो a कितना है 7x का स्क्वायर प्लस b कितना है 2y का स्क्वायर माइनस 2ab और 2 7x 2y, तो ये होगा 7 की मल्टीप्लाई स्क्वायर होता है 49 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 y स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28 x और y गुना x और y। ठीक है, ऐसे ही हमने इन तीन सभी पार्टों को करना है। एक पार्ट एक प्लस का ऊपर कर देता हूं मैं 9x प्लस वाई,
9x प्लस वाई का स्क्वायर। आइडेंटिटी इसको मानिएगा a, इसको b, तो अपने पास a प्लस b का स्क्वायर बन गया। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिएगा a का स्क्वायर मतलब 9x प्लस वाई का स्क्वायर करना है अपन, या स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, या 9x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो ये होगा 9 9 जा 81x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 9 जा 18x वाई। ठीक है, अब देखिएगा अगला है माइनस की। ये माइनस की बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, बिल्कुल सेम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी। ये देखिएगा तीसरा करवाया था मैं। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है 3 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको a, इसको b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, b क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस 2, a है 3 और b कितना है 4x। ये हो गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये स्क्वायर का स्क्वायर भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 6 चुके 24x स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी वही लगनी है। अगले में देखिएगा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। मैं पहला पार्ट करवाता हूँ। x प्लस 1 x माइनस 1। देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1। अब देखो इसको a मानो प्लस इसको b, तो x को a मान रखा है b, तो यहाँ a प्लस b बन गया। a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब a कितना है x स्क्वायर और ये है 1 स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x और 1 का 1 होता है। ठीक है, दूसरा आपको खुद करना है। तीसरा मैं करवा देता हूँ 2m माइनस n। अगला है 2m माइनस एक मिनट n और 2m प्लस n। तो देखिएगा इसको a मानो b, इसको a और b, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आइडेंटिटी क्या बन गई a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो a कितना है 2m माइनस b कितना है n स्क्वायर, 2 का 4 m का m स्क्वायर माइनस है n स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी में आपको ये सारे के सारे पार्ट ऐसे करने में 5 और करवाता हूँ। देखो 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी। आइडेंटिटी इसको a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b, क्योंकि 1 को a मान रखा तो 1 है। a माइनस बी, a प्लस बी बन गया। तो क्या होता है a का स्क्वायर घटा में b का स्क्वायर होता है। देखिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये माइनस और प्लस है तभी आइडेंटिटी बनती है। अगर ये ऐसे होता 1 प्लस ए बी और 1 प्लस ए बी, तब इसका मतलब होता 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। और अगर ये होता 1 माइनस ए बी 1 माइनस ए बी, तब ये होता 1 माइनस ए बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ एक प्लस एक माइनस है तभी ये आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का स्पेशल आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। तो देखो 14 है हमारे पास, तो 14 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे बताइए। 14 का जो स्क्वायर होता है, पेज उड़ रहा है, हाँ 14 को कैसे लिखेंगे 10 प्लस 4, क्योंकि आइडेंटिटी लगानी है। या तो इसको लिखो 20 माइनस 6, क्योंकि 14 है कब बचेगा, तो 20 में से 6 कटेंगे, या 10 में 4 जुड़ेंगे तब। तो मैंने लिख लिया, प्लस से कर रहा हूँ मैं। तो a प्लस बी होगा, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 4 का 16 प्लस 200 के 8 दाएं 80, कितने हो गए 116 प्लस में 80 196। समझ में आ गया। अगला देखिए 103, तो मैं बना के बता देता हूँ, आपको करना खुद। 103 का जो स्क्वायर इसको लिखेंगे हम 100 प्लस 3 का स्क्वायर, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही करना है। अगला हमारे पास है देखो 998998। ठीक है, अब देखो दोनों एक जैसे हैं, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 998 का स्क्वायर है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, नजदीक में ढूंढो भाई। इसके नजदीक में क्या है 1000 पड़ता है, तो 1000 माइनस का 2, क्योंकि 2 घटाने के बाद ही ये बचेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको लगा लेनी है। उसके बाद में जो अगला है वो है 102 मल्टीप्लाई 102। अभी 2 बार गुणा है, इसका मतलब 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस में
2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने 2 पार्ट किए थे, वो उसी प्रकार से ये, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास 49 मल्टीप्लाई बाई 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 49, तो इसका मतलब 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर मतलब है 50 माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सोल्व कीजिएगा। उसके बाद जो अगला है वो है 1001 का स्क्वायर। तो 1001 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 1 कर लोगे। इसी प्रकार से 999 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगला है पार्ट नंबर 8, वो है 317 का स्क्वायर माइनस 316 का स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर है दोनों तरफ, होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। होल स्क्वायर होता बात अलग अलग के ऊपर है, तो माइनस साइन तो आइडेंटिटी बनेगी। इसको a मानो, इसको b, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 317 प्लस 316 a प्लस b और a माइनस b। तो ये हो गया अपने पास 607 और 6 13, 633 गुणा में 1, तो ये आ गया 633, ठीक है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज में, हमें सिंप्लीफाई करना है भाई। 706 मल्टीप्लाई 694। अब देखो एक जैसे भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं, तो इसको बनाते हैं भाई। 706 और 694 के बीच की संख्या देखो दोनों में घटाने पर बने। इसको लिख सकते हैं हम 700 प्लस 6, और इसको हम लिख सकते हैं 700 माइनस 6। देखो 700 में 6 जोड़े तो 706, और 700 में 6 गए तो 694। 700 को a मानो, इसको b, इसको a, इसको b, तो ये होगा a प्लस बी, a माइनस b। तो और a प्लस बी और a माइनस b हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 700 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा माइनस 6 6 36। इसको आप घटा लेना। अगला हमारे पास है, मैं बना के बताता हूँ, 72 मल्टीप्लाई बाई 68। तो 72 को क्या 70 प्लस 2, और 68 को क्या लिखेंगे 70 माइनस का 2। तो इसको a b, इसको a और ये b, तो ये होगा a प्लस b a माइनस b। तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 72 का होता है 4900 माइनस का 4। आप खुद घटा लेना, ठीक है। 4896 आएगा। अगला है वो 101 101 मल्टीप्लाई 99। तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 माइनस का 1, ठीक है, 9,999। अगला है 73, मैं आप बना के बताता हूँ, करना आपको है, ठीक है। अगला है अपने पास 73 मल्टीप्लाई 67। तो इसको लिखेंगे 70 प्लस 3 और 70 माइनस 3। a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स 70 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अगला अपने पास 1010 इंटू 990। इसका मतलब 1000 प्लस 10 और 1000 माइनस का 10। तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। आगे आपको सोल्व करना है। उसके बाद में एक पार्ट और बच गया 91 और 689। 91 और मल्टीप्लाई 89 क्या लिखेंगे, 90 प्लस 1 और 90 माइनस 1। तो 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर क्या होता है, ये और ये, तो ये आ गया 809, ठीक है। बेटे आपकी जो ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है तो 2 दिन में, आज और कल 2 दिन में इसको आपको कंप्लीट करना है विद एग्जांपल। रफ कॉपी में नहीं कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उसके बाद में हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे आइडेंटिटी से। तो 3 या 4 दिन में आपका ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।